नमस्ते गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियो में। आज हम आए हैं महाराष्ट्र में के 3.5 शक्तिपीठ में से अर्ध शक्तिपीठ में माँ सप्तशृंगी के दर्शन लेने। वैसे तो हम काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर आने का प्लान कर रहे थे, बट वो कहते हैं ना, माता का बुलावा जब तक आता नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज वो बुलावा फाइनली आ गया है। तो चलिए आप भी हमारे साथ महाराष्ट्र के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस पर। इस वीडियो में हम आपके साथ सारे डिटेल शेयर करेंगे, जैसे मंदिर तक पहुंचने के कौन से रास्ते हैं, कितना कॉस्टिंग लगता है और आपको दर्शन लेने में कितना समय लगेगा। सो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना मत भूलिएगा। सप्तशृंगी नासिक से बस 65 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई से करीब 240 और सूरत से करीब 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। 4800 फीट ऊंचे पर्वत पर विराजती है माँ सप्तशृंगी। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है नासिक रोड, और वहाँ से आपको काफ़ी बसेस आसानी से मिल जाती है, और उसके अलावा आपको शेयर टैक्सीज भी मिल जाएगी। नांदोरी जो मंदिर का सबसे पास वाला बस स्टॉप है, वहाँ से गवर्नमेंट फ्री बस शटल रन करती है, जो आपको मंदिर तक ड्रॉप भी कर देगी और पिकअप भी। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं बाय कार, और नासिक से मंदिर पहुँचने के लिए हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर 45 मिनट्स लगे। वैसे तो सिंगल लेन रोड है, बट रोड का कंडीशन काफ़ी अच्छा है। पूरा जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा सीनिक है, और सिंस मानसून होने के वजह से पूरा ग्रीनरी से कवर्ड भी था। हमने ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, आप देख ही सकते हो। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, और वैसे तो 2 रास्ते हैं मंदिर तक पहुँचने के। एक आप जो स्टेप्स है, अराउंड 500 स्टेप्स है, वो चढ़कर जा सकते हो। दूसरा है रोप वे, जो कि 5 to 6 ईयर्स पहले उन्होंने यहाँ पे फनिकुलर रोप वे बनाया था। तो हम जा रहे हैं वो रोप वे से, क्योंकि आज हमारे साथ बाबा भी है। तो यहाँ पे जो पीछे आपको दिख रहा है, यहाँ से अंदर जाना है आपको रोप वे के लिए, और बाहर आपको टिकट्स मिलता है। टिकट का कॉस्टिंग है अडल्ट का पर पर्सन 110 रुपीज़ रिटर्न जर्नी के लिए, और अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न है तो उनका हाफ हो जाता है वो, जो कि हमें पड़ा 55 रुपीज़ में। और यहीं पे आपको पार्किंग भी मिल जाएगा, जिसका 50 रुपीज़ कॉस्टिंग है 2 घंटे के लिए। बाहर आपको काफ़ी सारे लोग पार्किंग के लिए रोकेंगे, उनके सारे प्राइवेट एरियाज़ है, बट वहाँ से आपको ओटी लेना पड़ता है, तो आप वहाँ पे फ्री में पार्क कर सकते हो गाड़ी। सो गाइस, फूड मॉल के जस्ट पीछे के साइड पे काफ़ी बड़ा पार्किंग है यहाँ पे, और यहाँ पे आप 2 घंटे के लिए गाड़ी पार्क कर सकते हो 50 रुपीज़ के लिए, और फिर एवरी आवर के लिए आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करोगे ना, तो उन्होंने काइंड ऑफ मॉल जैसा बनाया है, और यहाँ पे एंटर करते ही खाने के लिए ऑप्शंस है। फिर आप जो भी ओटी भरने का सामान होता है, पूजा का सामान होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ से ले सकते हो। और हमने जस्ट अभी ओटी का सामान लिया और अकरावार की साड़ी ली, जिसका कॉस्टिंग हमें पड़ा समवेयर अराउंड 700 रुपीज़। और अब हम जा रहे हैं रोप वे से ऊपर। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी बड़ा वेटिंग रूम भी बनाया है रोपवे के लिए, और यहाँ पे देखिए लाइन के लिए भी उन्होंने ऐसे डिविजन्स किए हैं। तो जब भी नवरात्रि का टाइम होता रहेगा, चैत्र और जो नॉर्मल नवरात्रि होती है उसमें भी काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर। तो बस 5 मिनट के वेट के बाद हमारा जो फनिकुलर राइड है वो आ चुका है और काफ़ी डिसेंट है। और यहाँ पे अंदर कैबिन में एसी भी है, तो गर्मी के टाइम पे काफ़ी अच्छा लोगों को लगता होगा क्योंकि भीड़ भी होती है यहाँ पर। ये देखिए एसी भी है यहाँ पर।
जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सप्तशृंगी माता का मंदिर महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ और भारत के 51 शक्तिपीठों में आता है। आई एम श्योर आप में से सभी लोग जानते ही होंगे कि शक्तिपीठ का क्या महत्व है, बट इनकेस अगर कोई नहीं जानता तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है। भगवान शंकर की पहली पत्नी यानी कि माँ शक्ति ने भोलेनाथ के हुए अपमान के लिए उनका देह यज्ञ में सैक्रिफाइस कर दिया और शिव जी क्रोधित होकर उनके देह के साथ तांडव करने लगे। उन्हें शांत करने के लिए विष्णु जी ने उनका जो सुदर्शन चक्र है उसका इस्तेमाल किया, जिससे माँ शक्ति के देह के टुकड़े हुए और ये जिस जिस जगह जाकर गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना की गई। यहाँ सप्तशृंगी गढ़ में उनका दाहिना हाथ आकर गिरा। बट अब सोच रहे होंगे कि फिर सप्तशृंगी ये कैसे नाम मिला इन्हें? तो ये मंदिर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के 7 शिखर का प्रदेश है, यानी सप्तशृंगी। मराठी में सप्त यानी कि 7 और श्रृंगी यानी कि शिखर। 7 शिखरों की देवी यानी कि सप्तशृंगी देवी, जहाँ आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देखने मिलती है और ऐसे सौंदर्य के बीच माँ सप्तशृंगी विराजती है। बस 5 मिनट के फनिकुलर राइड के बाद हम ऊपर पहुँच गए। काफ़ी अच्छा था। इस मंदिर में माता का दुर्गा स्वरूप है, जिन्हें हम महिषासुर मर्दिनी, भद्रकाली, चंडिका, चामुंडा, काली इन नामों से भी जानते हैं। मूर्ति उनके रौद्र स्वरूप में है और ये स्वयंभू मूर्ति है जो सिंदूर से पूरी कवर्ड है। मूर्ति को 18 भुजाएं हैं और हर भुजा में एक शस्त्र है महिषासुर का वध करने के लिए। मूर्ति काफ़ी भव्य है। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर राक्षस के विनाश के लिए सभी देवी देवताओं ने माँ की आराधना की थी। तभी देवी माँ ने मर्दिनी के अवतार में प्रकट होकर और इसी जगह पर महिषासुर से युद्ध करके उनका वध किया। आप अगर पास ही के एक शिखर पर देखोगे तो आपको एक गेट जैसा दिखेगा, जिसके बारे में मान्यता ऐसी है कि जब देवी ने महिषासुर को वध करने के लिए उस पर त्रिशूल से प्रहार किया, उसी समय पे त्रिशूल के वजह से यहाँ पर छेद हो गया, जो यहाँ पर आज भी विद्यमान है। देवी ने यहीं इसी जगह पर दुर्गा रूप धारण किया और युद्ध के पश्चात यहीं वास किया, इसलिए इसे देवी का मुख्य स्थान भी माना जाता है। सप्तशृंगी माता का बहुत अच्छे से हमें दर्शन मिला। आज जो कि फ्राइडे है, फ्राइडे को थोड़ी भीड़ होती है और सैटरडे संडेज को भी, बट हमारा फिर भी हाफ एन आवर में दर्शन हो गया। यहाँ से बस रोपवे के लिए हमें 5 मिनट वेट करना पड़ा। वहाँ से करीब हमें 50 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी और लाइन में हम रुके करीब 10 से 15 मिनट के लिए। अंदर आपको सिर्फ 2 ही मिनट का समय मिलता है, बट मूर्ति के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ। स्वयंभू मूर्ति है, 10 फीट ऊंची मूर्ति है और उनको 18 हाथ है और उनके हर एक हाथ में शस्त्र है महिषासुर का वध करने के लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत ज़्यादा शांत फील हो रहा है मुझे दर्शन लेने के बाद। तो रोपवे जहाँ से स्टार्ट होता है ना, वो बिल्डिंग उन्होंने काइंड ऑफ मॉल जैसा बनाया है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स देखने मिलते हैं, पूजा का सामान मिलता है, मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। आप कुमकुम लेकर जा सकते हो यहाँ से, और मिठाइयों के बहुत सारे शॉप्स है। और सिमिलरली ओटी अगर आपको भरना है तो यहीं से आप लीजिए, हम रिकमेंड करेंगे। बाहर आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, अंदर आपको रीज़नेबल कॉस्ट में मिल जाएगा। हमने भी यहाँ से 11 वार की यानी कि 11 वार की साड़ी ली ओटी भरने के लिए, जो हमें पड़ी 700 रुपये में। तो दर्शन लेने के बाद अभी हम लंच करने आए हैं और यहाँ पे काफ़ी कुछ ऑप्शंस है। स्पेशली अगर महाराष्ट्रियन फूड आपको पसंद है तो आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, और पंजाबी फूड भी मिलता है, जैसे पनीर की सब्ज़ी, रोटी, ये सारी चीज़ें मिलती है। और उपवास का भी फूड मिलता है इनकेस अगर आपका फास्ट होगा तो। मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है मिसळ का प्लेट, जो कि 80 रुपीज़ का है, और बाबा और इन्होंने बोला है पिठला भाकरी, जिसमें बाजरी का भाकरी आता है और आपको 2 बड़ा भाकरी मिलता है। इसका कॉस्टिंग है 120 रुपीज़ पर प्लेट। इसके अलावा यहाँ पे आपको राइस प्लेट भी मिलता है, मिनी थाली भी मिलता है, चाइनीज़ है, वड़ा पाव है, स्नैक्स कुछ छोटे मोटे खाने तो वो भी आपको मिल जाएगा। आज हम जो ये मंदिर देख रहे हैं उसे ओरिजिनली 1710 में बिल्ड किया गया था, छत्रपति शाहू महाराज के सेनापति उमाबाई दाभाडे द्वारा। 470 स्टेप्स बनवाए गए यात्रियों के लिए, जिससे वो थोड़े ईज के साथ गढ़ पर चढ़ पाए और देवी के दर्शन ले पाए। I would just like to mention that Umabai Dabhade was the first Maratha woman chief who challenged Peshwas.
तो मंदिर के रास्ते में ना उन्होंने एक ऐसा व्यू पॉइंट बनाया है जहाँ से आपको ये जो सारे हिल्स है उसका एक ब्यूटीफुल व्यू देखने मिलता है। वाटरफॉल्स, अभी सिंस मानसून है तो ढेर सारे वाटरफॉल्स देखने मिलते हैं। यहाँ पे आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। इनकेस अगर आप स्पिरिचुअल नहीं रहोगे या फिर एथिस्ट रहोगे, बट ये लोकेशन सिर्फ इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसके लिए भी देखने आ सकते हो, आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होगे। नाउ वी आर गोइंग बैक टू नासिक। आज का दिन हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा था, माता के दर्शन करके बहुत ज़्यादा शांत फील हो रहा है। और हम निकले थे नासिक के घर से हमारे सुबह 12 बजे के आसपास, और अभी बज रहे हैं 5। हम ऑलरेडी निकल चुके हैं नासिक के लिए। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर 5 घंटे लगे। तो अगर आप भी नासिक से सप्तशृंगी सिर्फ दर्शन के लिए आ रहे हो माता के, तो कंसिडर कीजिए कि आपको हाफ डे मिनिमम लगेगा। हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आप सुबह जल्दी निकल जाते हो 9 बजे के आसपास, तो लंच टाइम तक आप फ्री हो जाओगे और बाकी का हाफ डे आप कहीं और स्पेंड कर सकते हो। और इनकेस अगर आप सापुतारा या सूरत जा रहे हो तो ऑन द वे यहाँ पर आ सकते हो, बिल्कुल रास्ते में ही लगता है ये। सो आई होप आप सभी ने वीडियो एंजॉय किया रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स रहेंगे या फिर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई होगी तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय माता दी।